नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार वर्मा, इस देश का छोटा सा नागरिक एवं छोटा सा देशभक्त आज कुछ ज़रूरी बातों को चर्चा करने के लिए मैं आपसे आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। उन्होंने आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, ये आपकी भूल है। उन्होंने उनको मजबूर नहीं करा। धर्मेंद्र प्रधान ने बड़प्पन दिखाते हुए, छात्रों को प्रेम करते हुए, उनका सम्मान करते हुए अपना इस्तीफा स्वयं प्रधानमंत्री जी को सौंपा है। कहीं ना कहीं मैं इस पार्टी को शुरुआत में केवल पेपर लीक के मुद्दे पर हल्का सा सपोर्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ न्याय होना चाहिए, और सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कड़े कानून लाए। लेकिन उसके बाद ये नहीं माने, इनकी जीत बढ़ी और धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया इनकी बात को रखते हुए। उसके बाद तत्काल प्रभाव से इनके संस्थापक अभिजीत दीपके कहते हैं कि अब हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, अभी तो पहला विकेट गिरा है। झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। मोदी जी को कहते हैं सुबह हो गई मामू। मेरे भाई, जिस लहजे के साथ तुम इस देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हो, थोड़ा सोचो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए नहीं कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वो इसीलिए कि आप जिस इंसान को इतना गलत बोल रहे हैं वो रात दिन आप ही के लिए ये कर रहा है। जिस नीट की परीक्षा के लिए आपने आंदोलन करे 2014 से पहले, यानी कि भाजपा सरकार आने से पहले, आप देख सकते हैं कितनी सीटें हुआ करती थी और आज कितनी है। बहरहाल ये बात की बातें हैं। इस प्रोटेस्ट में आए एसएएफ, एआईएसएफ जैसे संगठन एक सीबीआई इंक्वायरी का विषय जरूर बनते हैं। इस प्रोटेस्ट में मंच पे लगे नारे, महादेव हरियाणा का देसी लड़का, भगवान शंकर को कह रहे हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, सीता के पति का नाम लेकर काम कर रहे हैं, नीता के पति का। जो सीता के पति हैं वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। ठीक है, इस बात को मैं बता दूं। और एक बार अटल बिहारी जी ने बोला था कि आपको हमसे लड़ना है, हमसे लड़िए, राम से मत लड़ो, निपट जाओगे। मुझे इतना पता है, जो भी यहां सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और हमारे प्रभु के बारे में टिप्पणियां कर रहा था, उसका समय विपरीत आएगा और ईश्वरी उसका समय विपरीत लेकर के आएंगे। मैं तो बहरहाल अपने प्रधानमंत्री जी से छोटी सी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इन सभी प्रोटेस्टर के खिलाफ, सीजेपी प्रोटेस्ट में जितने भी आए हुए लोग थे, उनके लिए जितने भी आए हुए संगठन थे, सीजेपी के स्टेज पर जितने भी भाषण देने वाले थे, सभी के खिलाफ आप सीबीआई इंक्वायरी करें। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा मन कुछ ऐसी गवाही दे रहा है, हालांकि मैं कोई भगवान नहीं, लेकिन फिर भी इस देश के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे आशंका है कि ये कहीं ना कहीं किसी देश विद्रोही संगठन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के चलते ही कश्मीर में, अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारा कांस्टेबल शहीद हुए। दूसरा, इसी प्रोटेस्ट में कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब आते हैं, कहते हैं 370 फिर से लागू करो और कश्मीर को फिर से एक अलग स्टेट का दर्जा दीजिए। जुनेद नाम का व्यक्ति, जिसकी छोटा सा व्यापार है, छोटी शॉप है, केवल फोन की शॉप है, छोटा बिजनेस है, जो खुद ही कहता है, वो रोज का खाने पीने का खर्चा इस प्रोटेस्ट में करता है। उसका पता लगाया जाए कि उसकी फंडिंग की स्थिति कहां से है, कैसे वो प्राप्त कर रहा है। इस प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, मुस्लिम कंट्रियों से बच्चों के लिए खाने की व्यवस्थाएं हो रही हैं।
हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखी, कहता है दीपके से कि अच्छा हुआ परमिशन मिल गई, अब तो उसमें बैठा रहना, हिलना मत, इसमें मैं क्या 1 लाख क्या 10 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हूं रोज। ये सभी मुद्दे जानने योग्य हैं। तो मैं सरकार से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, एक सीबीआई इंक्वायरी इस सीजीपी के संस्थापक प्रोटेस्टर्स के विरुद्ध अवश्य हो, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।